यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि किसी हमारे पास कोई एनर्जी की जो स्टेट होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होती है, हम लोग जनरली कैसे एंगुलर मोमेंटम या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की सहायता से हम लोग यहाँ पर इसका मान निकालते हैं। तो ये जो कैपिटल एल और कैपिटल जे के ये जो पॉसिबल वैल्यूज जो होती है उसको हम लोग उसकी मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। यानी हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज एक्चुअल में क्या है ये कि ये जो हमारे पास एनर्जी की जो स्टेट होती है, एनर्जी की स्टेट होती है वह कितनी ऊर्जा अवस्थाओं में पाया जाएगा। एनर्जी की स्टेट है उस चीज को ये डिनोट करता है। ये जो हमारे पास सेल और एस क्या है, ऊर्जा की जो अवस्थाएं हैं उनको बताता है। तो उनकी कितनी अवस्थाएं हो सकती है उस चीज को डिनोट करने वाली चीज को हम लोग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो वह कितनी ऊर्जा अवस्थाओं में पाया जा सकता है, कितनी एनर्जी स्टेट में होगा, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी मल्टीप्लिसिटी के नाम से जानते हैं। तो ऊर्जा अवस्थाओं को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितनी ऊर्जा अवस्थाओं में होगा, एक पर्टिकुलर हमारे पास ऑर्बिट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो वह कितनी अवस्थाओं में, कितनी ऊर्जा अवस्थाओं में ऑक्यूपाइड हो सकता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, पर्टिकुलर शेल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो पॉसिबल ये जो एल एस की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएगी उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला हम लोग देते हैं वह अलग अलग तरीके से दिया जाता है। आर इक्वस टू होता है 2s+1 यदि एस छोटा हो एल से। यहाँ पर ध्यान रखें, जो छोटा है वो यहाँ आता है। अगर मान लीजिए आर का मान अगर हम 2l+1 लिखते हैं मतलब एल छोटा है, यहाँ पर क्या है, एल छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ऊर्जा अवस्था के लिए मल्टीप्लिसिटी या कोरिस्पोंडिंग जे और ये जो एल और एस के कोरिस्पोंडिंग उसकी कितनी ऊर्जा अवस्थाएं हो सकती हैं, कितनी ऊर्जा अवस्थाएं हो सकती हैं, इसका मान हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी का जो मान है हम लोग यहाँ पर दो तरीके से बात करेंगे, एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वह क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होनी चाहिए वह 1 होना चाहिए। तो हम लोग उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स होता है। तो इसके अंदर ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक होगी। तो इस प्रकार के एटम को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये जो एस होता है वह कितना होता है, हमेशा हाफ होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मल्टीप्लिसिटी यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है वह कितनी ऊर्जा अवस्थाओं में हो सकता है, इसकी हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा अवस्थाओं में हो सकता है, 2s+1 यानी आर का मान अगर मैं यहाँ s2 रख देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आर की 2 वैल्यूज होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वह ग्राउंड स्टेट में कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है, दो। कितनी अवस्थाओं में पाया जाएगा, यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन
यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अगर दो अवस्थाएं हैं तो कौन कौन सी दो अवस्थाएं होगी, इसको हम ध्यान से देखें। उस कंडीशन में मेरे पास कैपिटल एल का मान क्या आएगा, 0 आएगा, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जे इक्वल टू क्या आएगा, एल प्लस एस। तो एस का जो मान होता है मेरे पास -12 और +12 होता है। तो जे की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास उस सिचुएशन में, या तो +12 हो सकती है या फिर -12 हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती। इसका जे का मान वगैरह नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में अगर है और एकल इलेक्ट्रॉन अगर है उस कंडीशन में, तो मेरे पास ये जो सिर्फ सिंगल स्टेट में होगा, ये काय में होगा, ये सिंगल स्टेट में होगा, एक ही ऊर्जा अवस्था में पाया जाएगा। इसकी बहुत सारी ऊर्जा अवस्थाएं नहीं हो सकती हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा अवस्था में यह पाया जाता है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट हमारे पास होता है वह काय में होता है, सिंगलेट में होता है, कभी भी ये डबल नहीं होगा। अगर मेरे पास इसी कंडीशन में कैपिटल एल इक्वल्स टू अगर 1 है तो उस कंडीशन में मेरे पास जे का जो मान होगा एल प्लस एस, तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो इसको अगर मैं जोड़ दूं एल प्लस एस तो कितना आएगा आपके पास, +1/2। तो पहला मान कितना आएगा, 3/2 आएगा। अगर -1 - 1/2 तो कितना मान आएगा यहाँ पर, 1/2 आता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास जे की जो वैल्यू संभव मान कितनी आएगी, 3/2 और 1/2 आएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लिसिटी की अगर बात करें तो मेरे पास इसमें जो जे और एल है, सॉरी एल और एस है, एल का मान कितना है, 1 है। एस का मान कितना है, देखो कैपिटल एस का मान तो मेरे पास यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 0 आएगा। ये देखो 1/2, टोटल जो मेरे पास जे है वह 1/2 है। टोटल जे अगर हम यहाँ पर, हाँ एल इक्वल्स टू 1 है, जे इक्वल्स टू 3/2 है, और ये क्या 1/2 है। तो इस कंडीशन में मेरे पास यदि किसी इलेक्ट्रॉन का मान क्या है, यदि ये कौन सी वैल्यू हमारे पास, आर मल्टीप्लिसिटी का मान, यदि मैं अगर ये ले लेता हूँ 1/2 या ये ले लेता हूँ, तो ये जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर अगर देखें तो एस का मान जो है वह क्या आएगा आपके पास, कैपिटल एल, और कैपिटल एल इक्वल्स टू क्या आएगा, L1 + L2 + L3 होता है, ठीक। और स्मॉल कैपिटल एस का जो मान होता है, मैं यहाँ पर कैपिटल ए से वो क्या मान रहा हूँ, -12 और +12, -12 और +12 मैं मान रहा हूँ। तो इस कंडीशन में ये जो लेस कौन होगा, लेस ये होगा, एस होगा। उस कंडीशन में जो आर का मान होगा, ये जो आर की जो वैल्यूज मेरे पास आएगी क्या आएगी, 2s + 1। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसका मान कितना आएगा, इसका जो मान आएगा वह 2 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ये जो ग्राउंड स्टेट वाला जो है वह सिंगलेट होता है, वह क्या आएगा, सिंगलेट होगा। और बाकी अदर जितने भी हमारे पास अपर वाले होते हैं वह डबलेट होते हैं, वह डबलेट, यानी जैसे यहाँ पर एल का मान क्या हो गया, ग्रेटर, यानी इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा, यानी इससे जितने भी ऊपर वाले होंगे वह काय में होंगे, डबलेट, यानी इनकी 2 अवस्था होगी, और इसकी सिर्फ कितनी होगी, एक अवस्था होगी। ये बहुत केयरफुली ध्यान रखें हम लोग, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सिंगलेट में आता है ग्राउंड स्टेट वाला, और बाकी जितने भी आएंगे वो काय में आएंगे, डबलेट में आते हैं।